नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज अपना नया जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, आज हम बात करेंगे डीएनए कुंडली के पैकेजिंग की, यानी कि डीएनए के पैकेजिंग की। साथियों, आप सभी ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो डीएनए जो होता है, डीएनए काफी लंबा होता है। तो जो यूकेरियोट्स होते हैं, उनकी जो सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, उसमें जो है इसकी पैकेजिंग किस प्रकार से होती है। तो वही आज हम जानने वाले हैं कि जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। डीएनए जो है हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें किस प्रकार से रहता है। तो साथियों, आइए देखते हैं डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। तो सबसे पहले इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, वो हम जान लेते हैं। गुणसूत्र क्रोमेटिन पदार्थ के बने होते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं इस बात को कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, वो जो है क्रोमेटिन पदार्थ के होते हैं। और ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के जो है डीएनए की संरचना बनी होती है। न्यूक्लिक अम्ल व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बने। प्रोटीन में भी दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं साथियों, एक तो हिस्टोन प्रोटीन होता है और एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन की अगर बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन प्रोटीन। अब आइए इसके जो पैकेजिंग है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वुडकॉक ने ईएम यानी कि इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी, तो वुडकॉक ने इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी के द्वारा क्रोमेटिन का अध्ययन किया और बताया कि क्रोमेटिन दानेदार माला के समान होता है। माला के इन दानों को ऑडेट ने, है ना, ऑडेट ये एक साइंटिस्ट थे, इनने और इनके साथियों ने क्या नाम दिया साथियों, न्यूक्लियोसोम इन्होंने नाम दिया। तो जो न्यूक्लियोसोम, ये बहुत ही, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो उसके लिए आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियोसोम है उसका नाम किसने दिया था। तो जो न्यूक्लियोसोम है उसका जो नाम दिया था वो दिया था ऑडेट ने। अब साथियों, अगर हम इसकी न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात करें तो न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है वो जो है थॉमस एवं कोर्नबर्ग। अगर हम न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात करें तो आपको याद रखना है कि थॉमस व कोर्नबर्ग ने जो है इसको दिया था। आइए देख लेते हैं साथियों इसका महत्वपूर्ण बिंदु। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु समझने से पहले साथियों हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है तो आपको सारी जो पॉइंट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको साथियों डायग्राम को ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, यहाँ पर एक जो है स्ट्रक्चर दिया है न्यूक्लियोसोम का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाली जो संरचना है, ये वाली यहाँ से लेके जो इसके ऊपर ये लिपटी हुई है साथियों, दिख रहा है आपको। और ये यहाँ से ये डीएनए ऐसे कुंडली की भांति इससे लिपटा हुआ है। किससे लिपटा हुआ है ये? यहाँ पर है साथियों हिस्टोन प्रोटीन। किससे लिपटा हुआ है साथियों? हिस्टोन प्रोटीन से ये जो है लिपटा हुआ है। अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में तो साथियों आप सभी जानते हैं। आप जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन कौन सा होता है? एक तो H1 होता है ना, एक H2A होता है, एक होता है H2B, है ना, एक होता है H3 और एक क्या होता है H4, है ना। तो ये साथियों ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया साथियों पांचवा। H1 प्रोटीन के बारे में साथियों आपको बाद में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इसमें भाग ले रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन, वो कौन सा भाग ले रहा है? H2A, H2B, H3 और H4। ये चार हिस्टोन प्रोटीन आपको याद रखने, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं साथियों कि इनमें से कौन सा हिस्टोन प्रोटीन जो है न्यूक्लियोसोम की जो संरचना बनती है उसमें भाग नहीं लेता है। लेकिन ये जो हिस्टोन प्रोटीन जो H1 है, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पर होता है साथियों? ये यहाँ पर होता है।
ये यहाँ पर अलग से ये इन डीएनए कुंडली को जोड़ने का काम करता है। इसलिए जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है इसको क्या कहते हैं साथियों, इसका एक और नाम दिया गया है, इसका नाम है लिंकर डीएनए। इसको हम क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। तो साथियों ये मॉडल आपको समझ में आ रहा है। ये यहाँ पर जो ब्लू कलर से यहाँ पर शो हो रहा है ये जो है हमारा डीएनए है। ये जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन से इस प्रकार से ये लिपटा हुआ रहता है। उसके बाहर यहाँ पर ये जो कुंडली है इनको जोड़ने का काम कौन करता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन इनको जोड़ने का काम करता है। अब एक बात ध्यान रखना साथियों, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये दो के जोड़े में यहाँ पर जुड़े होते हैं। जैसे H2 है तो ये H2A भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। H2B है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2। H3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2। और H4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ साथियों, इसको हमने बोल दिया हिस्टोन ऑक्टोमर। क्या नाम दे दिया साथियों, हिस्टोन ऑक्टोमर, इसको नाम हमने दे दिया। तो साथियों आई होप कि आपको डायग्राम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। वही मुख्य बिंदु हम देखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। साथियों अब हम इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको जान लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है डायग्राम के साथ, फिर भी आप लोग जो है इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार और इनको अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला जो पॉइंट दिया गया है, यह क्रोमेटीन पर निश्चित दूरी पर स्थित बारंबार मिलने वाली इकाइयां हैं। यूकेरियोट में यह संरचना काफी जो है जटिल होती है। साथियों जो डीएनए की जो पैकेजिंग हम करते हैं तो ये जो है यूकेरियोट्स की जो सेल होती है इनमें इनकी पैकेजिंग क्या होती है, जटिल होती है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन समूह होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं साथियों। हिस्टोन जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारा डीएनए है इस पर कैसा चार्ज होता है साथियों, इस पर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे जो डीएनए है इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब इस प्रोटीन का आवेश आवेशित पार्श्व श्रृंखला में स्थित अमीनो अम्लों की बहुलता पर निर्भर करता है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम तस्तरी के आकार का होता है। तस्तरी ये प्रत्येक ये तस्तरी का आकार है। इसी प्रकार का हमने इसका मॉडल पढ़ा है। एवं इसका मध्य भाग प्रोटीन के कोर का बना होता है। इसके ऊपर कुंडलित डीएनए लिपटा हुआ होता है, जैसा कि हमने देखा डायग्राम में। यहाँ पर आप साथियों इसको बेक करके भी मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि ये कुंडली के आकार का ये तस्तरी नुमा हिस्टोन प्रोटीन है। इसके ऊपर ये डीएनए जो है लिपटा हुआ है ना। अब ऋणात्मक आवेश हिस्टोन प्रोटीन में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन व आर्जिनिन। साथियों अमीनो अम्ल, ये 2 प्रकार के अमीनो अम्ल है। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि इनमें कौन कौन से अमीनो अम्ल की अधिकता होती है, जिसके कारण दोनों अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। आगे बात करते हैं। क्रोड हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणुओं से मिलकर के बना। अभी हमने बात की थी कि हिस्टोन प्रोटीन के कितने अणु, 8 अणु। उसको क्या बोला था हमने, हिस्टोन ऑक्टोबर बोला था। क्या बोला था उसको, हिस्टोन ऑक्टोबर की बनी एक इकाई होती है जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। इस क्रोड में 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। 4 कौन कौन से साथियों, मैंने आपको 5 बताए थे, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है, जो H1 जो है हिस्टोन प्रोटीन है साथियों, H1 हिस्टोन प्रोटीन, इसको क्या कहते हैं, इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या बताया था मैंने कि इसको क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। ये डीएनए की पैकेजिंग को जोड़ने का काम करता है।
अब ये 4 प्रोटीन के बाद कौन से, H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 जो है मिलकर के क्या बनाते हैं ऑक्टोबर। अक्टूबर में साथियों H1 प्रोटीन भाग नहीं लेता है। अब आगे देखते हैं, इनमें से प्रत्येक प्रोटीन के 2-2 अणु होते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियोसोम का क्रोड 4 हिस्टोन से मिलकर के बना होता है। मैंने आपको बताया था कि H2A कितना रहेगा, 2 रहेगा, H2A 2 रहेगा, H2B 2 रहेगा, H3 भी 2 रहेगा और H4 भी 2 रहेगा। तो ये टोटल मिलकर कितने हो गए, 8 हो गए। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ ऋणात्मक आवेशित डीएनए से लिपटा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। साथियों मैंने अभी बताया आपको कि ये जो है ना, ये यहाँ पर कैसा, इस पर कैसा चार्ज है, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा डीएनए इस पर ऐसे लिपटा हुआ है, तो ये डीएनए हमारा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तभी तो इसके साथ में ये लिपटा हुआ है। अब आगे देख लेते हैं, एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। 200 क्षार युग्म, एक डीएनए में कितने, 200 क्षार युग्म की कुंडली होती है। केंद्रक पर मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम के बाद एक मिलते हैं, उसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह होता है। अब साथियों आपको पता ही है कि जो डीएनए होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन पर जिस तरह से डोरी पर बीट्स मणियों के समान दिखाई देते हैं। अब ये लगे कैसे होते हैं साथियों, माला के समान। कैसे लगे होते हैं, माला। माला कैसी है, जैसे यहाँ पर ये माला है, तो इस पर ये कैसे लगे होते हैं, ऐसे ये मोती के समान जो है इसकी संरचना दिखाई देती है। H1 नाम का एक 5वां हिस्टोन प्रोटीन भी न्यूक्लियोसोम से संबंधित है। H1 नाम का, साथियों इसके बारे में बता चुका हूं आपको पहले ही कि H1 क्या करता है, इन ऑक्टोबर को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसको क्या कहते हैं हम, लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या नाम है इसका, लिंकर डीएनए। किसको, H1 को। अब आगे देते हैं साथियों, H1 का एक अणु न्यूक्लियोसोम से बाहर निकलने वाले डीएनए को दूसरों न्यूक्लियोसोम में प्रवेश करने वाले डीएनए से जोड़ता है ना। एक जो है न्यूक्लियोसोम से बाहर एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने का काम जो है H1 करता है। अब एक जो केंद्रक होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, उस पे जो क्रोमेटिन होते हैं वो जो है 2 तरह से अभिरंजित होते हैं। 2 तरह से अभिरंजित होते हैं। तो जो ढीले ढाले व हल्के रंग के होते हैं, लाइट कलर के, कैसे होते हैं, लाइट कलर के रहते हैं, तो उनको तो क्या कहा जाता है, यू क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, यू क्रोमेटिन। और जो डार्क कलर के रहते हैं, क्रोमेटिन जो कैसे सुव्यवस्थित और गहरे गहरे यानी डार्क कलर के, तो डार्क कलर के यहाँ पर जो बैंड से दिखाई देंगे उनको हम क्या कहेंगे साथियों, हेटेरोक्रोमेटिन। क्या कहेंगे उनको, हेटेरोक्रोमेटिन, है ना। तो साथियों ये था हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है और आपकी जानकारी इससे बड़ी है, ये आपको नीट के लिए भी आप इससे जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने जो आपको मेन पॉइंट बताए हैं आपको उनका ध्यान रखना है। खोज का ध्यान रखना है, खोज इसकी पूछ लेते हैं। इसको नाम किसने दिया, नाम इसको दिया था ऑडिट ने, वो पूछ लेते हैं, है ना। इसकी खोज किसने की थी, थॉमस व कॉर्नबर्ग ने इसकी खोज की थी, वो पूछ लेते हैं, है ना। H1 हिस्टोन प्रोटीन का क्या रोल है, H2A, H2B, H3, H4 इनका क्या रोल होता है, ये इसमें पूछ लेते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से भी CBSE बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों अब आपसे विदा लेते हैं।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।